Welcome to all of you. Today I am discuss about scalar and vector quantity. What is scalar and vector quantity? In this class I can be discuss. First is scalar quantity. Those quantity which has only magnitude and no direction is called scalar quantity. Scalar quantity क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वह स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे में मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, करंट हो गया, यह एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। मास यानी वजन, क्या टाइम हो रहा है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। कभी हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम ये दिशा में जा रहा है, नहीं बोल सकते। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हुआ वेक्टर क्वांटिटी। A quantity which have both magnitude and direction and flow triangle of vector addition is known as vector quantity. Vector quantity क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, यह एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। वेक्टर क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस पर काम करता है। ठीक है। नोट में, जैसे मैं नोट में यहाँ पर लिख दिया हूँ कि करेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। करेंट जो होता है, जो धारा होता है, वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी जान लिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब जानना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दूसरा पॉइंट में होगा कि दे एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अर्थमेटिकली। यह ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करेगा, जोड़ेगा या घटाएगा। स्केलर क्वांटिटी वह अर्थमेटिकली रूप से होगा, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वह एडेड और सब्ट्रैक्ट, ऐड करेगा और सब्ट्रैक्ट करेगा। किसके प्रोसेस से? वेक्टर एडिशन के प्रोसेस से। किसके प्रोसेस से? वेक्टर एडिशन के प्रोसेस से। स्केलर क्वांटिटी जो करेगा, जैसे 9 kg प्लस 5 kg, ठीक है, 9 kg प्लस 5 kg बराबर 14 kg, यह एक एडेड सब्ट्रैक्ट अर्थमेटिकली रूप से किया। वेक्टर में होगा, जैसे वेक्टर में रूट अंडर पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के रूप में होता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे जब जाएंगे तो हम लोग जानेंगे क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास मास भी होता है, लेंथ होता है और टाइम, तीनों स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। जिस क्यों कहलाता है? इसके बाद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इसका बेस्ट एग्जांपल हो। क्यों? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, यह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राफली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को किस प्रकार ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरोहेड। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अनुसार जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन जिसमें एरो हेड लगा हुआ से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है, एक ए और बी। बी में एक एरो लगा हुआ है और ए में एक तरफ एरो लगा। तो इस एरो से ये जो टोटली जो है ना एरो, इस ए पर वेक्टर लगाना होता है, ए पर ऊपर एरो लग जाएगा। ए बी वेक्टर लिखना है तो ए बी ऊपर एरो लग गया, ए बी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में यह वेक्टर का लाइन लग जाएगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन ऑफ एरोहेड। एरोहेड के माध्यम से इससे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किसको? वेक्टर क्वांटिटी को। कौन से? इस एरोहेड से। नेक्स्ट है कि ड्रा ए लाइन 4 सेंटीमीटर फॉर्मिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ओ डब्ल्यू। एक जो है लाइन ड्रा करना है जो 4 सेंटीमीटर का है और वह एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का विथ अदर ओ डब्ल्यू से। किसके से? ओ और डब्ल्यू से।
देखिए यहाँ पर दो पिक्चर मैं आपको दिखाया हूँ, डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ। यह एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, चारों पोल है। चारों पोलों में एक फर्स्ट फिगर में बताया कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट है, वेस्ट है। उसमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल बना हुआ है जो साउथ और वेस्ट के बीच में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यही डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के, ठीक है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ओ पॉइंट पर, है ना। एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं कि रिप्रेजेंट टू फोर्स, वन ऑफ 50 न्यूटन ड्यू साउथ एंड अदर 25 न्यूटन ड्यू ईस्ट एक्टिंग स्मूथली ऑन ए पार्टिकल। तो इसमें पार्टिकल में दिखाना है। सोल्यूशन लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट सोल्यूशन क्या होगा कि चूज ए कॉम्बिनेशन स्केल, एक चुनना है। लेट 1 सेंटीमीटर मान ली, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन मान लिए, ठीक है। सो इसलिए 50 न्यूटन बराबर 50/10 हो गया। क्यों? दो फोर्स निकालना जिसका 50 न्यूटन दिया हुआ साउथ की ओर। साउथ यानी इसमें मान लीजिए हम कितना मान लें, एस मान लेते हैं, और इसको भी मान लेते हैं, साउथ ईस्ट ऐसे मान के हम चल रहे हैं, ठीक है। 50 न्यूटन बराबर 50/100, 10 इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। फिर 25 न्यूटन का है तो 25/10 हो गया 2.5 सेंटीमीटर। यह इसका दोनों का निकल गया, ठीक है। तो ड्रा लिखना है कि ड्रा 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन एस। एस मान लिए यहाँ पर हम साउथ को, और 5 सेंटीमीटर जो आया वह भी मान लिए हैं किसको, ईस्ट को, फ्रॉम ओ 0 पॉइंट से, ठीक है। आज भर इतना ही। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए।